हेलो। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है और यहाँ से हमारे भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, एट व्हाट पॉइंट द ट्रेजेक्ट्री डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड एंड द मैक्सिमम स्पीड। तो हमें बताना है जब हम कोई प्रोजेक्टाइल मोशन या हमारा कोई पार्टिकल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरेशन में हमारा मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगा और मिनिमम स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का वो तो हमारा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा रहती है हमारी। अगर हमने किसी यू वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट किया तो ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा और ये एंगल थीटा मान लिया हमने हॉरिजॉन्टल से, और ये वाई एक्सिस पे वर्टिकल प्लेन पे हमारा वेलोसिटी हो जाएगी यू साइन थीटा। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल होती है वो यू कॉस थीटा होती है, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है, जीरो होता है। और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है पहले तो वो डिक्रीज़ होता है फिर जीरो होता है, उसके बाद हमारा क्या होने लगता है, वो इंक्रीज़ होने लगता है। क्यों? यहाँ से ऐसे हमारा मोशन करेगा क्योंकि सबसे पहले हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जी की वैल्यू माइनस हो जाएगी सबसे पहले, तो ए इक्वल टू माइनस जी। तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे पहले हमारी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। एक यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगी, यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या हो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये फ्री फॉल होने लगेगा तो यहाँ पे ये अगेंस्ट हमारा इंक्रीज़ होने लगता है वेलोसिटी। तो हमें अब इस पे हमें बताना है कि यहाँ पे कहाँ पे हमारा सबसे पहले मिनिमम होता है और कहाँ पे मैक्सिमम होता है प्रोजेक्टाइल की स्पीड। तो हमारे क्या मिनिमम का होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है और हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है तो यहाँ पे स्पीड हमारी मिनिमम हो जाती है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो मिनिमम हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे, और मैक्सिमम का होगा व्हेन द स्पीड एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड द पॉइंट वेयर इट रिटर्न टू हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे, और जब ऐसे डाउनवर्ड आने लग जाएगी यहाँ पे प्रोजेक्ट ग्राउंड की ओर आने आएगी तो हमारी यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। तो मैक्सिमम कब होगी, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर हम लोग ओ ए बी ऐसे कुछ मान लें, अगर ओ पे हमारी मैक्सिमम स्पीड होगी और ए पे मिनिमम, और जब ए से बी पे जब वो दोबारा ग्राउंड को रिटर्न होने लगेगा उसकी स्पीड हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज डबल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूले तो हमें लर्न होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला लर्न होगा तभी हम ऐसे वाले क्वेश्चन निकाल सकेंगे डायरेक्टली रिलेशनशिप वाले। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इसमें पूछ रखा है कि वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हमारी इनिशियली वेलोसिटी डबल हो जाएगी, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम। थीटा सेम है, थीटा सेम है, थीटा कॉन्स्टेंट हो, जो रेंज है हमारा सिर्फ सीधे सीधे वेलोसिटी पे प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जी कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल, और साइन टू थीटा एंगल सेम है। तो यहाँ पे क्या वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेंज कर रहा है, जो कि आर है हमारा डायरेक्टली है यू स्क्वायर इनिशियली वेलोसिटी के स्क्वायर में। अब क्या है, हमने पता आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट हो गया, एंगल सेम बोल रखा है, और जी हमारा कांस्टेंट होता है। अब इसने क्या वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया है। अगर हम यू डैश मान लें, वो इनिशियली वेलोसिटी के 2u हो गई। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, हमारा 2u हो जाएगा, इसका स्क्वायर यू डैश अगर निकालेंगे तो ये हमारी 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल के, 2 2 ज़ा 4 यू स्क्वायर। तो यही है, व्हेन u इज डबल द हॉरिजॉन्टल रेंज बिकम 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमें इसका रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन में बोलेगा, अगर u कांस्टेंट करेगा
तो हम यू कांस्टेंट कर लेंगे, थीटा वेरी करेगा तो हम इसका रिलेशन डायरेक्टली थीटा से निकालेंगे। तो ये सब हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन। हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब हमें थीटा निकालना है कि क्या होगी थीटा की वैल्यू। वूज रेंज इज n टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। क्या पूछा, जो रेंज है हमारा क्या है, वो n टाइम्स है वो हाइट के, ये हमें गिवन है। तो बस हमें क्या करना है, अब देखो फॉर्मूला रखना है। सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और जो मैक्सिमम हाइट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला हमें लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारा n टाइम्स है। अब यहाँ से u से u कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर और g से g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये किसके इक्वल हो गया हमारा, n टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी के, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, इधर हमारा है जी से जी कैंसिल हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन 2g होगा। सॉरी यहाँ पे 2 लिखना भूल गई थी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो 2 2 जा 4, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे कि इस कॉस थीटा को यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे साइन थीटा के, और 2 वहाँ चला जाएगा 2, और ये n है तो n इसके उसमें आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 4/n हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू 4/n हो जाएगी। तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा वो हो जाएगा tan इनवर्स 4/n। आप सॉल्व करोगे इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। देखो ये फिर से एक्सप्लेन करते हो, हमें दे रखा है जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो r होता है, वो क्या है हमारा n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, n टाइम्स ऑफ h है। बस हमें यहाँ पे फॉर्मूला रखना है रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यू स्क्वायर लिखेंगे, साइन 2 थीटा को हमने किस में ब्रेक कर दिया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और n टाइम्स हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बस यहाँ से g से g गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। अब ये वाले 2 को हम यहाँ ले आएंगे 4, इस n को नीचे लाएंगे n इक्वल टू, और कॉस थीटा को यहाँ पे साइन थीटा के ऊपर है, क्योंकि एक स्क्वायर से एक साइन थीटा गया तो यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा होता है टेन थीटा, और अगर हमें थीटा निकालना है तो tan इनवर्स 4/n आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। और बाई चांस मान लो अगर क्वेश्चन में आ गया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें निकालना है, फाइंड करना है, और उसका दे दिया रेंज है हमारा n टाइम्स की जगह 8 टाइम्स दे दिया मैक्सिमम हाइट के, या 10 टाइम्स दे दिया। अगर हमें ये रिलेशन याद होगा, जो हमारा रेंज और उसमें थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/n है, तो बस हमें n की वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। हमें इतना ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हमें ये वाला टर्म डायरेक्टली याद होगा। अगर आपको याद है बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन इज h, वट विल बी द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो अ स्टोन। ठीक है, हमें हाइट दे रखी है h, जो मैक्सिमम हाइट है वो h दे रखी है, और क्या दे रखा है कि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है हमारी, रेंज ही होती है, तो हमें रेंज बताना है कि वो कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब क्या है, ग्रेटेस्ट हाइट टू द मैन विच कैन थ्रो अ स्टोन इज h। अब h मैक्सिमम क्या दे रखा है, वो h दे रखा है, और हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आ गया जो h है यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, मैक्सिमम दे रखा है यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब हमें पूछना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमें पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम रेंज कब होती है, थीटा इक्वल टू 45 एंगल पे, 45 डिग्री पे। रेंज मैक्सिमम हमारी कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 45 होगी। तो यहाँ से 45 थीटा के रखेंगे तो 45 टू 90, तो साइन 91 जो हमारा रेंज हो गया वो हमारी वैल्यू होगा यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या है,
जो हमारा एच मैक्सिमम हमने निकाला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से, मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 90 होगा साइन 91। तो हमारा जो एच है वो इस किसके इक्वल दे रखा है, स्मॉल एच के। तो स्मॉल एच की वैल्यू हमारे यहाँ पे आ गई यू स्क्वायर अपॉन 2g से। तो यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आ गई 2h, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आ गई 2h, जो हमारा इसलिए मैक्सिमम रेंज हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2h। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दिया है कि टू बॉडीज़ है, ठीक है, जो कि क्या है, टू बॉडीज़ आर थ्रोन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सेम है दोनों बॉडीज़ की, ठीक है, और जो एंगल है वो अलग अलग दे रखे, एक को हमने अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया, एक को हमने 90 माइनस अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट कर रखा है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ही एंगल दे रखा है क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन फॉर्मूला कल हमने जो भी पढ़ा था वो सब हमने हॉरिजॉन्टल से ही एज्यूम किया था। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से पहले को हमने अल्फ़ा से करा है और दूसरी जो बॉडी अगर एक वो ये ए मान ले दूसरी बी मान ले तो इसको हमने किया 90 माइनस अल्फ़ा से, ठीक है। तो हमें क्या पूछना है, हमें रेशियो निकालना है मैक्सिमम हाइट का और हॉरिजॉन्टल रेंज का दोनों से, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानते हैं हमने जो पार्टिकल है जो उसे हमने अल्फ़ा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा h1 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g, ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो थीटा यहाँ पे हमने अल्फ़ा दे रखा है क्वेश्चन में, तो पहला वाला h1 आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। अब हमने एंगल को 90 माइनस अल्फ़ा से कर दिया प्रोजेक्ट, ठीक है, और दिया है हमने कि किससे कर रखा है, हॉरिजॉन्टल से ही किया, हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया, तो बस हम यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 90 माइनस अल्फ़ा लिख देंगे। तो h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2g। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे थर्ड या फोर्थ, ये 90 माइनस, तो फर्स्ट उसमें ही आ रहा है और 90 वाले में 90 और 270 में साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है, और 180 और 360 में जो साइन है वो साइन में ही रहता है। तो ठीक है, तो अब साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, तो ये हमारा आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। बस अब हमें रेशियो करना है h1 अपॉन h2। देखो यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2g भी जाएगा, तो हमारा रेशियो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो हमारा टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा रेशियो 1। अगर हम किसी दो बॉडीज़ है सेम हॉरिजॉन्टल रेंज में सेम वेलोसिटी से, अगर किसी का एंगल अल्फ़ा और एक 90 माइनस अल्फ़ा है तो उनकी मैक्सिमम हाइट वगैरह लेंगे, उसके हाइट का हमारा h1 और h2 उसका रेशियो आएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा रेशियो 1, ठीक है। अगर मान लो हमें क्वेश्चन में दे दिया कि दो बॉडीज़ है वो किसी 45 डिग्री के एंगल और दूसरा 90 माइनस 45 है वो भी 45 आएगा, ऐसे ही एंगल दे देंगे कि इतने से हमें प्रोजेक्ट कर रहा है, तो रेशियो क्या है, तो उसका रेशियो ये होता है टेन स्क्वायर अल्फ़ा रेशियो 1। अल्फ़ा की वैल्यू दी होगी तो हम 90 माइनस अल्फ़ा से दूसरा निकाल लेंगे तो उनका हमारा रेशियो आ जाएगा। अब हमें सेम है क्वेश्चन वही है, तो हमें अब रेंज निकालना है, ठीक है। रेंज क्या होता है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। अगर हमने अल्फ़ा पे प्रोजेक्ट किया तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी हो गया, और 90 माइनस अल्फ़ा कर दिया हमने तो फिर यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस अल्फ़ा अपॉन जी हो जाएगा। अब यू स्क्वायर साइन, अब 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑल सब पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन हमारा पॉजिटिव होता है सेकंड में, ठीक है। साइन और कॉसेक, साइन का रिवर्स कॉसेक थीटा होता है, तो साइन और कॉसेक यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होता है। तो 180 क्या है, ये है हमारा 180 माइनस माइनस है, तो हम दोबारा से ही सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1 रेशियो 1, क्योंकि ऊपर वाला भी साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा अपॉन जी है और नीचे वाला भी सेम आ रहा है, तो रेशियो 1। तो डेट्स मीन अगर हम किसी पार्टिकल को अगर उसका एक एंगल थीटा लेंगे, दूसरा 90 माइनस थीटा ले या कुछ भी ले, कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, उसे 90 से अगर हम माइनस करेंगे जो भी एंगल आएगा उसका, अगर हम उसका रेंज का वैल्यू निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, दोनों रेशियो इक्वल होते हैं 1 रेशियो 1।
अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री से हमें प्रोजेक्ट किया, तो थीटा हमारा दे रखा है 45 डिग्री। तो हमें क्या पूछा है, द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल इज। ठीक है, तो हमें रेंज और जो हाइट है उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, रेंज की क्या होता है, रेंज होता है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है। अब हमारे क्या थीटा 45 है, 45 इंटू 2 90 साइन 91, तो हमारा यहाँ से रेंज क्या आ रही है, यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, रेंज की वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। अब हमारा क्या है, सेकंड पूछा है हाइट। हाइट हमारा क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब थीटा हमारा क्या है 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 और इंटू 2g। तो ये हमारा यहाँ से क्या होगा, जो हाइट की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर अपॉन हमारा आ गया 4g। तो क्या निकाला हमारा, जो हमारा रेंज निकला यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी, और जो हमारी हाइट निकली यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन 4g। क्या रिलेशन आ गया यहाँ पे, अगर हम मान लें जो हाइट हमारी है इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, हमारा आर है, यू स्क्वायर अपॉन जी आर है, r/4। जो हमारा रेंज है वो r इक्वल टू 4h आ गया। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब सेम वही क्वेश्चन है, अब क्या दे रखा है, फॉर अ पार्टिकल रेंज का स्क्वायर, रेंज स्क्वायर इक्वल टू 48 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर दे रखा है। तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट करना है रेंज का और हाइट का, इनको बस पुट करके वैल्यू करके सॉल्व करना है। तो हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इसका स्क्वायर इक्वल टू 48 टाइम्स ऑफ हाइट, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इसका स्क्वायर। अब हम यहाँ से ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा यू स्क्वायर, तो हमारा बचेगा, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी √48, और यहाँ पे बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, वेलोसिटी सेम है, यू से यू गया, तो साइन 2 थीटा हमारा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और हम √48 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 12 4 जा 48 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 इंटू 4, 4 4 सेम है तो 4√3। तो हमारा जो √48 को हम ब्रेक करेंगे तो वो आएगा हमारा 4√3। तो यहाँ से साइन स्क्वायर से ये साइन थीटा कैंसिल, 2 से 2 2 जा 4, ठीक, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 आ जाएगा। और इसे हम अगर सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू पुट करके सही से सॉल्व कर इधर पे हमारा एक यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, और ये होता है हमारा 2/2 भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम हाइट होती है हमारी उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो यहाँ पे एक 2 पहले से होगा, यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पे बचा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू √3 साइन थीटा। इधर से हम सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू √3 साइन थीटा। तो अगर कॉस थीटा को यहाँ लाएंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टेन थीटा इक्वल टू √3 नीचे 1/√3, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3। तो और 1/√3 किस में होता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री में, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसलिए जो हमारा थीटा होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, क्या है, इफ़ द टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री एंड 45 डिग्री देन द टोटल हाइट रीच आर सेम देन देयर इनिशियली वेलोसिटी। तो हमें इनकी वेलोसिटी का निकालना। अब क्या, टू बॉल प्रोजेक्ट कर रखा है, एक का θ1 60 दे रखा है 60, दूसरे का 45 दे रखा है, ठीक है। हम सेम हाइट है, मतलब हम h1 इक्वल टू h2 ये हमें गिवन है। बस हमें यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। हाइट का फॉर्मूला u² sin स्क्वायर θ/2g। तो पहले के हम u1 मान लेते हैं, u² u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब पहला क्या है, 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, तो 60 डिग्री अपॉन 2g इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हमें u1 और u2 का निकालना है। तो u1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगा, u1 अपॉन u2 इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन 60। बस हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 होती है √3/2। बस इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, √2/√3 इसका √2:3 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक होगी। तो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटिंग।